में कूली, जो मूवी रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और इस मूवी की स्टोरी को देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़े बंदरगाह को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इलीगल काम हो रहे थे, जैसे कि बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिनकी कीमत 1 से 2 करोड़ के बीच थी। और इसके साथ यहाँ पर कई सारा सोने का भी काम हो रहा था, जैसे कि गोल्ड बार की स्मगलिंग। और साथ में यहाँ पर जो बंदे काम कर रहे थे उन सभी का ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो रहा था, लेकिन इसके पीछे का रीजन पूरा का पूरा अननोन है। अब हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि इस पोर्ट पर लगभग 5 साल से काम कर रहा था, और वो आज के दिन पुलिस वालों को इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था जो कि 5 सालों से यहाँ पर काम कर सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था। अब वो आज के दिन इन सभी को इनके बारे में सभी चीजें बताता है कि यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है दयाल, जो कि इस पूरे के पूरे बंदरगाह को इलीगली हैंडल करता है। और इसके साथ करीब 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के हेड बंदे हैं। वो सभी भी इस बंदरगाह को अलग अलग डायरेक्शन में कवर करते हुए लीड करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है सीमन की। अब सीमन और कोई नहीं बल्कि हमारे नागार्जुन है, जो कि इस मूवी में मेन विलन का रोल कर रहे हैं। सीमन इस पूरे के पूरे सिंडिकेट का मालिक है, जो कि इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को रूल करता है। सीमन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन फिर भी उसका बेटा यहाँ पर कोस्ट इंचार्ज का काम करता है। अब देखो यहाँ पर हमें दयाल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर दयाल बहुत ही क्रूरता से लोगों को मार रहा था, और कई सारे लोगों को मारने के बाद भी उसको इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर वो कैसे मर रहे हैं। यहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि वो बहुत ही हरामी टाइप का बंदा है। अब यहाँ पर दयाल को साइमन कॉल करता है और उसको किसी चीज के बारे में बताता है, और इधर हम साइमन के बेटे इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका एक लड़की के साथ यहाँ पर चक्कर चल रहा था। अब कुछ देर के बाद दयाल को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर का खबरी है, इसीलिए वो सुबह सभी लोगों को बुलाता है और सभी के सामने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारकर क्रेन के हुक में टांग कर उसको लटका देता है, और उससे बहुत ही बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही वो सभी को वार्निंग देता है कि कोई भी बंदा दयाल को चीट करने की कोशिश करेगा तो वो उसको इसी तरीके से जान से मार देगा। अब इसी के साथ यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं देवा मैंसन को। देवा मैंसन एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का नाम है, जहाँ पर गरीब वगैरह लोग रहते हैं, और यहाँ का मालिक है देवा, जो कि गरीबों की मदद करता है और उनसे पैसे लिए बिना यहाँ पर रहने उनको देता है। अब आज के दिन देवा मैंसन बना था, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही थी, जहाँ पर देवा अपने हाथों से बिरयानी बनाकर सभी को खिलाता है और सभी लोग यहाँ पर नाच रहे गा रहे होते हैं। तभी देवा को उसके किसी दोस्त की खबर आती है, जिसके किसी तरीके से मौत हो गई है। अब देवा के जिस दोस्त की मौत हुई थी उसका नाम था राजशेखर। अब देवा अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि हार्ट अटैक के वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन यहाँ पर राजशेखर की बेटी उसको घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आपको हमारे घर में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका रीजन हमें मूवी के आगे पता चलेगा, जिसके बाद हम देवा को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त राजशेखर की मौत से बहुत ही उदास था। अब जिस डॉक्टर ने राजशेखर का पोस्टमार्टम किया था वो देवा से मिलने आता है, क्योंकि वो देवा का दोस्त था। वो देवा को उसकी ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है और कहता है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, किसी ने उसके सीने पर बहुत जोर जोर से किसी चीज को मारा है, जिसकी वजह से उसकी पसली टूट गई है और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन मेरे ऊपर से प्रेशर था, इसीलिए मेरे को यहाँ पर हार्ट अटैक डिक्लेयर करना पड़ा। यहाँ पर राजशेखर की 3 बेटियां थी, एक का नाम था प्रीति और बाकी उसकी 2 छोटी बहन थी। अब राजशेखर इनको दिखे बिना इन सभी की हेल्प करता है और काफी पैसे वगैरह का भी बंदोबस्त करता है। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद प्रीति को उसके बारे में पता चलता है, तो वो उसके पास जाकर उससे बोलती है कि आपको हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देवा उसके डैड की उसको ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि उनका खून हुआ था। अब प्रीति देवा से गुस्सा नहीं करती है और उसके साथ एक मिलकर काम करने लगती है, ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसके डैड का खून किसने किया है। इधर देवा को एक लीड मिलती है, जहाँ पर राजशेखर का एक और दोस्त था। अब देवा राजशेखर के दोस्त से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसके बारे में बातचीत करता है, लेकिन उसका दोस्त उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन जब देवा उसको अपना नाम बताता है तो वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि राजशेखर ने देवा के बारे में उसको बताया था। अब वो बंदा देवा को एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक चेयर थी और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। फिर वो देवा को बताता है कि इस चेयर को किसी और ने नहीं बल्कि राजशेखर ने बनाया था, और वो बताता है कि ये कोई आम चेयर नहीं बल्कि ये किसी की भी बॉडी को मिनटों में राख कर सकती है। इसको राजशेखर ने इसलिए बनाया कि इंडिया में ज्यादा पोल्यूशन ना हो और सभी लोग इसका यूज करें। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम साइमन को देखते हैं। साइमन कई सारे लोगों को यहाँ पर जान से मार रहा था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर वो इन बॉडीज का कैसे ठिकाना लगाए। भले ही यहाँ पर सारी पावर साइमन के पास है, लेकिन कोई अगर यहाँ पर गद्दारी करता है तो ये सारी बॉडीज पकड़ी जाएंगी। और यहीं पर उसको किसी बंदे से राजशेखर की उस चेयर के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो राजशेखर के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर राजशेखर अपने तीनों बेटियों के साथ था। यहाँ पर साइमन राजशेखर को धमकी के साथ साथ एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम इन डेड बॉडीज को ठिकाना लगाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे इस डील को मना करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और साथ में तुम्हारे इन तीनों बेटियों को भी। अब यहाँ पर राजशेखर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ डील कर लेता है और सारी बॉडीज वगैरह को राख करने में उसकी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा
सवाल ये था कि आखिर राजशेखर को किसने मारा, क्योंकि साइमन के लिए तो वो बहुत ही काम का आदमी था, इसीलिए साइमन उसको नहीं मरवा सकता है। अब राजशेखर की मौत के बाद इधर काफी सारी डेड बॉडीज हो चुकी थी और यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी बॉडी को करे तो करे क्या। तभी यहाँ पर दयाल कहता है कि राजशेखर की एक बेटी है जिसको ये काम जरूर से आता होगा, क्योंकि वो डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई कर रही है और इसी के साथ साथ वो राजशेखर के साथ थी जब भी हम ये काम कर रहे थे। अब इसीलिए साइमन के 10 से 15 आदमी हॉस्टल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल में ही रहती थी और वहाँ पर सभी लड़कियों से प्रीति के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर प्रीति कहाँ पर है। और इधर प्रीति उन सभी को देखकर अपने दोनों बहनों के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सभी प्रीति को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है देवा की, जो कि इन सभी से फाइट करता है और इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और फिर एंड में बंदे से पूछता है कि आखिर तुम सबको किसने भेजा, जहाँ पर वो सभी बातें उसको बताता है। अब इस पर देवा बड़े ही फनीस्ट वे में उससे कहता है कि तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं एक साइंटिस्ट होने के साथ ही राजशेखर का दोस्त हूँ और मुझे उस मशीन के बारे में सभी चीजें पता है, तुम्हें मुझे इसके साथ ले आना चाहिए। उस मशीन को सिर्फ मैं ही अब ऑपरेट कर सकता हूँ, उसके बारे में इसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब वो प्रीति के साथ बंदरगाह पर पहुंचता है जहाँ पर उसके सामने कई सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि देवा को उसके बारे में कुछ ही पता नहीं था कि आखिर ये कैसी मशीन काम करती है। लेकिन यहाँ पर प्रीति उसके साथ थी, अब वो सारी चीजें उसको समझाती है कि ऐसे ऐसे काम होगा और वो सारी चीजें करने लगता है। अब यहाँ पर इस चीज से इन सभी का काम चल जाता है। अब देवा बहुत सारी बॉडीज को यहाँ पर जलाता है जिससे कि उसको कई सारे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पैसे प्रीति को दे देता है। अब देवा यहाँ पर जो भी काम हो रहे थे उसके बारे में धीरे धीरे पता करता है कि आखिर यहाँ पर सही से हो क्या रहा है। अब यहाँ पर कोस्ट पर देवा घूम ही रहा था, तभी उसका ध्यान साइमन पर पड़ता है और साइमन भी उसको देख लेता है। अब उसको देखकर साइमन को किसी की याद आती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन देवा कहता है कि मैं तो एक छोटे से घर में रहता हूँ, मेरे को आपने जरूर किसी कूली वगैरह की जगह पर देखा होगा, क्योंकि मैं आज से पहले कूली का काम करता था। अब हमें यहाँ पर कुछ अनक्लियर फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही वियर्ड चीज होती है। साइमन को कहीं से पता चलता है कि दयाल यहाँ पर गद्दार है और वो असल में एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो सीधा दयाल के पास जाता है। उससे पहले उसने अपने आदमियों से दयाल के बारे में सारी खबरें निकलवा ली थी और ये करेक्ट खबर थी, इसीलिए साइमन दयाल को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और मारते मारते जान से मार देता है और देवा को कहता है कि इसकी बॉडी को जलाना नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी तुम कमिश्नर ऑफिस के पास ले जाओ और उसके बगल में एक कब्रिस्तान है जहाँ पर इसको ऐसी गाड़ देना जिससे कि पुलिस वालों को भी पता चले कि आखिर यहाँ पर इन्फॉर्मर का क्या होता है। देवा ऐसा ही करता है, वो प्रीति के साथ जाकर उसको वहीं पर दफना देता है। अब वो यहाँ से निकलने वाले थे, तभी यहाँ पर दयाल का हाथ निकलता है। देवा उसको देखकर जल्दी से कब्र से बाहर निकालता है। दयाल उसको बताता है कि वो एक कांस्टेबल है और वो लगभग 8 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और उसके छोटे छोटे बेबी बच्चे भी हैं। दयाल देवा के सामने गिड़गिड़ाता है ताकि वो उसको छोड़ दे, लेकिन देवा अब एक गुंडे को फोन करता है जो कि अब दयाल की पोजीशन पर था, यानी दयाल के ऑफिशियली मरने के बाद जिसने उसकी पोस्ट ली थी, अब वो उसको फोन करता है और उसको दयाल के बारे में बताता है कि दयाल अभी भी जिंदा है। जिस पर वो बंदा साइड में आकर बोलता है कि तुम दयाल को मत मारना, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और हम दोनों मिलकर उससे करोड़ों अरबों पैसों को लेकर आधा आधा बांट सकते हैं। अब इसके बाद देवा साइमन के पास फोन करता है और उसको ये सारी बातें बताता है कि दयाल अभी भी जिंदा है, जिस पर साइमन हैरान होता है और देवा को कहता है कि तुम जल्द से जल्द उसको जान से मार दो और उसको मारने के लिए वो उसको सस्पिशियस चीज भी ऑफर करता है जिससे कि वो राजी हो जाता है। अब कुछ देर में दयाल की पोजीशन वाला बंदा भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन देवा उसे बोलता है कि उसने दयाल को मारकर वापस से यहीं पर गाड़ दिया। अब इसके बाद ये दोनों साइमन के पास जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही थी। साइमन उसको एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें कि दयाल राजशेखर को जान से मार रहा था। वो राजशेखर के सीने पर एक के बाद एक घूंसे मार रहा था जिससे कि राजशेखर के मुंह से खून बहता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजशेखर दयाल के कानों में कुछ बोलता है। अब इसके बाद साइमन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम यहाँ पर राजशेखर के खूनी को ढूंढकर उसको मारने आए थे जो कि तुमने मार दिया, अब यहाँ पर पार्टी करो। जिसके बाद उसको राजशेखर की कुछ बातों का याद आता है। तभी यहाँ पर दयाल देवा को फोन करता है और यहाँ पर उसको फोन कर काफी हंसने लगता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि देवा ने प्रीति को दयाल के साथ ही भेजा था ताकि वो सेफली दयाल को कहीं पर भेज दे। अब दयाल हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं प्रीति को मार दूंगा, नहीं तो तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। उसने इस बंदरगाह पर करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं जिसको कि देवा को वहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा। अब देवा दारू की एक बोतल उठाता है और उसको पीते हुए उस बंदे के पास जाता है जो कि दयाल की पोजीशन पे था और सभी के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसको देखकर साइमन के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर हैरान थे। अब देवा साइमन को बताता है कि साइमन को फोन करने से पहले उसने इसको फोन किया था और दयाल के बारे में बताया था कि वो जिंदा है, जिस पर ये पैसों की उससे बात कर रहा था और गद्दारी के से सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। अब इससे साइमन बहुत ही खुश होता है और देवा यहाँ से चला जाता है। अब दयाल फोन पर जैसे जैसे बताता है देवा वैसे ही वैसे सारी चीजें करता है। अब ऐसे करते करते देवा दयाल के बहुत ही बड़े खजाने तक पहुंचता है जहाँ पर उसने बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां और सोने के बिस्किट इकट्ठा करके रखे हुए थे। अब देवा का काम ये था कि वो उन सारी चीजों को दयाल तक पहुंचा दे, नहीं तो वो प्रीति को जान से मार देगा। इधर
इधर देवा के कई सारे आदमी भी दयाल के ऊपर नजर रखे हुए थे। यहाँ पर दयाल ने प्रीति को कुत्ते के पट्टे से बांधा हुआ था ताकि वो कहीं पर ना जा सके। अब अचानक से साइमन का बेटा देवा के पास आता है और उसको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है कि वो एक लड़की को प्यार करता है और उससे उसको मिलवाता भी है, लेकिन वो कहता है कि उसको अपने डैड से दूर जाना है क्योंकि उसके डैड इस शादी को मंजूर नहीं करेंगे और ये भी हो सकता है कि वो इस लड़की को जान से मार दें। अब देवा इन दोनों की हेल्प करता है और इन दोनों को एक बंदरगाह के अलग ही कोस्ट पर ले आकर छोड़ देता है, लेकिन तभी दयाल का उसके पास फोन आता है जहाँ पर दयाल को इन सभी चीजों के बारे में पता था, इसीलिए वो प्रीति को काफी मारता पीटता है। अब यहाँ पर देवा अपना दिमाग लगाता है कि देवा के सारे आदमी देवा के पीछे थे, वो हमेशा उसका फॉलो कर रहे थे, इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि देवा का कोई और भी पीछा कर रहा हो। अब गाड़ी में देवा, साइमन का बेटा और वो सिर्फ लड़की थे, तो आखिर यहाँ पर गद्दार कौन है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दयाल प्रीति को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देवा उससे हंसते हुए बोलता है कि वो अब उसके कंट्रोल में है। ये कहते हैं दयाल के आसपास कई सारे दयाल को आदमी दिखते हैं। इसके साथ ही वो वीडियो कॉल पर उस लड़की को भी दिखाता है जो कि असल में दयाल की वाइफ थी और दयाल की बीवी और कहीं नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठी हुई थी। अब दयाल प्रीति के पट्टे को खोलता है और वहीं प्रीति उसी को उस पट्टे को बांध देती है और वहां से जल्दी से निकलती है और देवा के आदमी भी उसको पिकअप करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब देवा यहाँ से निकल जाता है और दयाल की वाइफ साइमन का बेटा यहीं पर थे और राजशेखर का एक दोस्त भी था, जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा की वाइफ साइमन के बेटे से माफी मांगने लगती है और उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि अब वो पहले ऐसी नहीं रही। इन्हीं रिक्वेस्ट वगैरह की वजह से साइमन का बेटा उसको उस चेयर से आजाद कर देता है और आजाद होते ही वो उसके पेट में चाकू घुसा देती है और राजशेखर के दोस्त को उसी चेयर के ऊपर बैठाकर उसको राख बना देती है। अब पता चलता है कि ये भी पुलिस वाली थी जो कि बहुत ही बड़ी फाइटर है और ये सारा का सारा प्लान दयाल का नहीं बल्कि दयाल की वाइफ का है। अब वो दयाल को सारी चीजें फोन करके बताती है कि यहाँ पर ये सीन हुआ है और उसने लोगों को जान से मार दिया है और वहीं पर साइमन का बेटा भी उसने किडनैप कर रखा है। जिसके बाद दयाल प्रीति का पीछा करता है और देवा के सभी आदमियों को जान से मार देता है, लेकिन मरते मरते भी ये सभी आदमी प्रीति को बचा लेते हैं। अब दयाल साइमन को वीडियो कॉल करता है और उससे माफी मांगने की एक्टिंग करता है, जिसके तुरंत बाद वो उसके बेटे को वीडियो कॉल के ऊपर ही जान से मार देता है और प्रीति का एड्रेस भी उसको बता देता है और कहता है कि अगर उसमें दम है तो वो उसको ढूंढ कर दिखाए। अब कुछ ही टाइम में प्रीति को साइमन के आदमी किडनैप कर लेते हैं और देवा के घर पर बहुत सारे गुंडे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर देवा के साथ साथ एक दो हीरो और भी आते हैं जो कि इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और इन सभी को मारने के बाद देवा साइमन के पास पहुंचता है, जहाँ पर वो साइमन को बोलता है कि उस दिन तुम मुझे कह रहे थे ना कि मुझे देखकर तुम्हें किसी की याद आती है, तो मेरा असली नाम है देवराज। और ये सुनते ही साइमन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज से 30 साल पहले देवा कूली था और बहुत ही बड़ा गैंगस्टर भी था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आज से 30 साल पहले, जहाँ पर साइमन का बाप देवा के साथ साथ 200 और भी कूलियों को अपने पास काम कराता था और ड्रग्स का स्मगलिंग भी करता था। लेकिन यहाँ पर एक दिन रेड पड़ जाती है और साइमन का बाप सारा का सारा इंजाम इन सभी कूलियों पर डाल देता है, जिससे कि इन सभी कूलियों को एक बोर्ड के ऊपर डालकर किसी जेल में लेकर जाया जा रहा था और यहाँ पर इन सभी को उम्र कैद की भी सजा होने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर देवा ने यहाँ पर सभी पुलिस वालों को जान से मार दिया और सारे यहाँ से फरार हो गए। जिसके बाद सीधा साइमन के बाप के पास पहुंचे और वहाँ पर साइमन के बाप को सभी के सामने बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया। अब यहाँ पर साइमन की उम्र भी बहुत ही कम थी। जिसके बाद अब देवा और साइमन के बीच में फाइट होती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन एट द एंड देवा साइमन को जान से मार देता है और इस पूरे के पूरे बंदरगाह को उड़ा देता है। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है कुछ इंटरनेशनल गैंगस्टर्स की। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि साइमन हीरे स्मगलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजों की भी स्मगलिंग करता था, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स की। और वो स्टार्टिंग में अपने मजदूरों को ब्लड टेस्ट वगैरह इसीलिए करवाता था ताकि उनके ब्लड ग्रुप का उसको पता चल सके। और वो अपने मजदूरों की हार्ट की स्मगलिंग करता था जो कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में थी और ये सारे इंटरनेशनल गैंगस्टर उसी के कनेक्शंस में थे। अब ये सभी बड़े बड़े गैंगस्टर इन सभी को पकड़कर कहीं पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कई सारी गाड़ियां होती हैं और कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है आमिर खान की, जो कि अपने डैड के साथ यहाँ पर आया था। वो यहाँ पर देवा के साथ साथ सभी को मारने वाला था, लेकिन तभी वो देवा का शकल ध्यान से देखता है और वो देवा का नाम देवराज कहकर बुलाता है, जिससे कि देवा उसको कहता है कि मैं देवराज हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि आज से 30 साल पहले ये भी इन्हीं के साथ काम करते थे। जिसके बाद अब आमिर खान दयाल को कहीं से पकड़वा कर यहाँ पर लाता है और एक बहुत ही बड़े गड्ढे को खोदा जाता है, उसी के अंदर दयाल को डालकर मट्टी को डाल देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब आमिर खान देवा को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है क्योंकि पहले ये उसी के साथ काम करते थे, लेकिन 30 साल पहले उसने इस काम को छोड़ दिया था और अब वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इससे पहले एक से बढ़कर एक मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टाइप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर